तुम कौन हो? क्या तुम इस कॉलोनी के चौकीदार हो? हाँ जी साहब, मैं विकास हूँ। कल रात की ड्यूटी पर तुम थे इस कॉलोनी में विकास? नहीं साहब, मैं तो अभी आया हूँ। आज मेरे दिन की ड्यूटी है। अच्छा, तो फिर कल रात को यहाँ ड्यूटी पर कौन था और वो चौकीदार कहाँ गया? साहब, इससे मैं भी हैरान हूँ। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं दिख रहा। कौन? किसे? साफ साफ बताओ, कल कौन था ड्यूटी पर? विशु था साहब, कल रात की ड्यूटी पर विशु ही चौकीदार की जगह था। लेकिन साहब, यह ऐसा क्या हो गया कि आपको आना पड़ा? यहाँ चोरी हुई है। इस वाली मैडम की सोने की घड़ी जो बहुत कीमती थी, उसकी चोरी की जांच करने हमें यहाँ आना पड़ा। तुम लोग कैसे ड्यूटी करते हो? ड्यूटी करते भी हो या फिर सोते ही रहते हो रात भर? इंस्पेक्टर धनराज की इस बातों से विकास हैरान हो गया और उसने आगे पूछते हुए उनसे बोला, क्या चोरी और इस कॉलोनी में? हे भगवान, लगता है मेरी नौकरी गई अब तो। तुम्हारी नौकरी का छोड़ो, अगर शक तुम पर आया तो तुम्हें पुलिस थाने जाना पड़ेगा हमारे साथ। माफ करना साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सो रहा था ताकि आज सुबह ड्यूटी पर शामिल हो सकूं। आप विशु से ही पूछिए, वही बता पाएगा कि कल रात चोरी किसने की। पुलिस और विकास जमन फूड कॉलोनी में हर जगह भिशु को ढूंढ रहे थे। पुलिस वाला सड़क किनारे सबूत तलाशने जाता है, लेकिन वहाँ उसे भिशु नहीं मिलता, बल्कि झाड़ियों में छुपा हुआ एक ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है। विकास कॉलोनी के पीछे के हिस्से में जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे ना तो कोई सीढ़ी मिलती है और ना ही भिशु। पुलिस अधिकारी उस महिला के कमरे में जाते हैं जिनकी कीमती सोने की घड़ी कल रात को गायब हो चुकी थी। पुलिस वाला उसके फ्लैट के कमरे की गहराई से जांच करता है। कुछ घंटों बाद एक पुलिस वाले को एक बड़ी अलमारी मिलती है। वह अलमारी खोलता है और उसमें एक आदमी को बेहोश पाता है। वह बाकी पुलिस वालों को बुलाता है और धीरे धीरे वो सब मिलकर उस बेहोश आदमी को बाहर निकालते हैं। इंस्पेक्टर धनराज विकास को बुलाता है और उसे उस बेहोश आदमी को पहचानने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में विकास आने के बाद कहता है, अरे साहब, ये तो विशु है। विशु भाई, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ उसे, थोड़ी देर में उठेगा वो सिर्फ बेहोश है। ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मुंह पर मुक्का मारा है। इंस्पेक्टर धनराज ने संभावित निर्णय लिया और भिशु के ठीक होने का इंतजार किया। विकास ठंडा पानी लाकर भिशु के चेहरे पर डालता है और फिर भिशु होश में आता है। भिशु अपनी दोस्त विकास को देखकर रोने लगता है। भिशु कहता है, भाई विकास, आज से मैं ड्यूटी छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं करनी ड्यूटी इस डरावनी कॉलोनी में। मैंने तुझे कहा था ना विशु कि जरूर यहाँ कोई बच्चे की आवाज है जो हमें रात को डराती है। अब तुझे विश्वास हो गया ना? इंस्पेक्टर धनराज बीच में टोकते हुए कहता है, आवाज? कैसी आवाज? तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? जरा साफ साफ बताओगे? साहब, मैं आपको बताना भूल गया। इस कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। 3 दिन पहले जब मैं नाइट ड्यूटी पर था तो उस रात मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर जब मैं आवाज की तरफ भागा तो मुझे रास्ते पर कोई नहीं दिखा, और जब मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठने आया तो मेरी कुर्सी गायब हो जाती, और जब मैं कुर्सी को ढूंढा तो थोड़ी देर में मुझे कुर्सी की गिरने की आवाज आती। उस कुर्सी की आवाज को जब मैं देखने जाता तो मुझे वह कुर्सी के बगल में एक सीढ़ी दिखती। इंस्पेक्टर धनराज सारी घटनाओं का विश्लेषण करने लगा और आखिर में समझ गया कि यह सब कुछ किसी चोर द्वारा कॉलोनी को लूटने के लिए किया गया था। इंस्पेक्टर धनराज ने विकास को वह ब्लूटूथ स्पीकर दिखाया जो उन्होंने सड़क किनारे पाया था और समझाया कि जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थीं, वो इसी स्पीकर से आ रही थी। पुलिस वालों ने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। विकास अपने दोस्त भिशु को अस्पताल ले गया और उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलाया। अगले दिन इंस्पेक्टर धनराज ने विकास को थाने बुलाया और चोर को पकड़ने की योजना बताई। उसी रात पुलिस वालों ने जमन फूड कॉलोनी में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया और विकास को योजना के अनुसार काम करने को कहा। पुलिस वाले पास ही छुप गए और चोर के आने का इंतजार करने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, विकास को देर रात बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। विकास सड़क की ओर भागा
यह देखने के लिए कि वहां कौन है। जबकि विकास सड़क पर था, पुलिस वाले ने देखा कि एक युवक ने काले मास्क से अपना चेहरा ढक रखा है और वह विकास की कुर्सी उठाकर कॉलोनी के पीछे ले गया। ये वही चोर था जिसका वे लोग इंतजार कर रहे थे। चोर ने सीढ़ी लाकर कुर्सी का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया। तभी इंस्पेक्टर धनराज ने सीटी बजाई और अपने सभी पुलिस वालों को बाहर बुलाया। तब तक चोर सीढ़ी चढ़कर बिल्डिंग में दाखिल हो चुका था। सभी पुलिस वालों ने जमन फूड कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच विकास आकर पुलिस वालों के पास खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर धनराज ने अपने 3 अधिकारियों को बिल्डिंग में भेजा ताकि चोर को गिरफ्तार किया जा सके, जो अभी अभी एक फ्लैट में दाखिल हुआ था। बाकी पुलिस कर्मचारी बिल्डिंग को घेर कर खड़े थे। जब पुलिस वाले उस विशेष फ्लैट में पहुंचे तो वो लोग हैरान रह गए कि चोर जमीन पर मृत पड़ा था। पुलिस वालों ने मरे हुए चोर की आगे की जांच की और उसकी जेब में एक खत पाया।